आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं प्रियंका। दर्शकों, आज हम बात करेंगे रूस की। रूस के सबसे सर्वशक्तिशाली व्यक्ति कहे जाने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल भारत की ज़मीन पर उतरेंगे और उसके बाद कई ऐसे अहम फैसले होंगे जिनकी वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका, चीन, तुर्की समेत कई देशों की जो नींदें हैं वो भी गायब हो चुकी हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नोटिस मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन नरेंद्र मोदी के बुलावे पर इस बार भारत की ज़मीन पर उतरने वाले हैं और ये जो दौरा है वो 2 दिवसीय दौरा होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ है, इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से कल 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं। क्या कुछ अहम फैसले लेंगे भारत सरकार, क्या कहेंगे सर? देखिए प्रियंका, कल जिस तरह से पुतिन का दौरा है भारत में 4 से 5 दिसंबर 2 दिन के लिए वहाँ पर पुतिन दिल्ली में रहेंगे। आपको बताया जिस तरह से दिल्ली में पुतिन कल आएंगे, मगर कल यानी कि एक दिन पहले ही दिल्ली में रूसी सेना पहुंच चुकी है, रूसी उपकरण पहुंच चुके हैं, रूसी गैजेट्स पहुंच चुके हैं। और आपको यह भी बता दें, जिस तरह से पुतिन की सिक्योरिटी हाई टाइट रहती है तो उसमें कई ऐसे उपकरण हैं जो वो जानकर भी आप अचरज हो जाएंगे, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो बंकर बंद गाड़ियाँ हों, चाहे वो रूसी सेना हो। वो दिल्ली एक दिन पहले ही यानी कि 2 तारीख को पहुंच चुकी है और दिल्ली में रूसी सेना ने अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि पुतिन जहां भी जाते हैं उनके साथ उनकी पर्सनल सिक्योरिटी ज़रूर जाती है। ये किसी देश की सिक्योरिटी पर प्रश्न चिन्ह नहीं है कि वहाँ की सिक्योरिटी उनको नहीं संभाल पाएगी, मगर जिस तरह से पुतिन हैं, राष्ट्रपति हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं, रक्षा समझौते से वो कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। कल वो दिल्ली आ रहे हैं, 4 से 5 तारीख को वो दिल्ली में रहेंगे। साथ ही आपको यही बताएं, जिस तरह से कल राष्ट्रपति भवन में एक प्लान है उनका, 23वां समिट है रूस और भारत का, उसमें हिस्सा लेंगे, वार्षिक समिट है ये। और रात में डिनर है जिसमें कि द्रौपदी मुर्मू भी रहेंगी। रक्षा समझौतों पर बात हो सकती है। अहम फैसले क्या लिए? अहम फैसले लिए जाएंगे कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उस पर चर्चा होगी, उसमें स्थायी विराम लगना चाहिए, युद्ध खत्म होना चाहिए। पीएम मोदी पहले भी कई बार बात कर चुके हैं और उस पर तमाम मुद्दों पर बात होगी और ख़रीद फरोख्त पर बात होगी, आयात निर्यात पर बात होगी, कच्चा तेल खरीदने को लेकर बात हो सकती है। और कुछ ऐसे फैसले हैं जो कल 4 तारीख को जब पुतिन पहुँचेंगे उसके बाद ही मीडिया में जारी किया जाएगा। आपको लगता है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल भारत आएंगे, इससे कहीं ना कहीं अमेरिका, चीन, तुर्की समेत कई देशों को जो मिर्ची लग रही है वो मिर्ची क्यों लग रही है सर? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पुतिन पहली बार आ रहे हैं, क्योंकि 2022 में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा था उससे पहले दिसंबर 2021 में, उसके बाद से अब ये दूसरा दौरा माना जा रहा है, तो ये मिर्ची क्यों लग रही है? देखिए, पुतिन के ऊपर अभी अंतर्राष्ट्रीय नोटिस लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नोटिस के बावजूद भारत पुतिन आ रहे हैं और भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि पुतिन भारत सिर्फ मोदी के बुलावे पर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नोटिस है और पुतिन जिस रूट से आ रहे हैं वो रूट भी उन्होंने अलग लिया है, हवाई मार्ग उनका अलग है इस बार। अमेरिका हो, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, तुर्की हो, तमाम ऐसे देश हैं जिनको पता है कि भारत की और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है, व्यापारिक समझौते होते रहते हैं, रक्षा उपकरण खरीद फरोख्त होती है, भारत से भी तमाम ऐसे सामान हैं जो बाहर जाते हैं। और अमेरिका या अन्य देश नहीं चाहेंगे कि जिस तरह से कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि टैरिफ लगाया गया है, तो भारत ने तो तेल खरीदना कम कर दिया है, मगर बड़ी बात यह है कि जिस तरह से रूस है, तुर्की है, चाहे वो अमेरिका है, वो ट्रंप नहीं चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई भी ऐसा देश हो जो शक्तिशाली हो, सब शक्तिमान हो। तो कई मीडिया चैनल्स भी ये खबर चला रहे हैं कि पुतिन और मोदी का जो ये मिलाप है, पुतिन और मोदी की जो ये यात्रा है, मीटिंग है भारत में, ये सर्वशक्तिमान बनाने की तरफ बढ़ रही है। भारत तो मजबूत हो ही रहा है, साथ साथ रूस और भी मजबूत हो जाएगा, इसीलिए बड़ी मिर्ची लग रही है। और कुछ समझौते ऐसे हो रहे हैं जो आगे जाके रूस और भारत को दोनों को मजबूत बना देगा। अमेरिका आज तक यही चाहता आया है। अमेरिका चाहता है, ट्रंप चाहते हैं कि कोई भी ऐसा देश ना हो जो अमेरिका के आगे बड़ा हो जाए, कोई भी ऐसे उपकरण ना हो जो अमेरिका के अलावा कहीं और किसी के पास हो। भारत की छवि अगर हम 10 से 15 साल पहले की देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने से पहले की हम देखते हैं, तो आपको अमेरिका वीज़ा मिलना भी बहुत मुश्किल होता था। प्रधानमंत्री मोदी तक को एक बार एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। तो अमेरिका ऐसा देश था, अब अमेरिका को दिख रहा है कि भारत का कद बढ़ रहा है मोदी के आने के बाद। और दूसरा, पुतिन उनके बुलावे पर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय नोटिस है, इसके बावजूद इतना खतरा मोल लेके वो भारत आ रहे हैं, तो मिर्ची लगना तो लाजमी है। रक्षा सौदे की अगर मैं बात करूं कि
S-400 ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ था, उसका भी काफ़ी कारगर जो प्रभाव है वो देखा गया था। ऐसे कुछ और भी जो गैजेट हैं वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं देखिए S-400 जो मिसाइल है उसकी खास बात यह है कि वो ज़मीन से यानी कि सतह से हवा में मारती है। आप अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो S-400 जो मिसाइल है वो पूरी तरीके से कारगर थी, प्रभावी थी। 3 खेप भारत को मिल चुकी हैं, 2 खेप और मिलना बाकी हैं। 2027 के मध्य तक दोनों खेप भारत को आ जाएंगी। तो जो आपने भी क्वेश्चन पूछा था कि अन्य देशों को क्यों मिर्ची लग रही है, भारत धीरे धीरे हर मामले में मजबूत हो रहा है। PM मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से गैजेट खरीदने की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर S-400 जो मिसाइल है वो तो खरीदी जाएगी। Su-57 फाइटर जेट जो है उसको भी खरीदने के लिए भारत रूस से बातचीत कर सकता है और बहुत जल्द रक्षा समझौतों पर मोहर लग जाएगी। और जो ये इसका फाइनल प्लान होता है, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होता है वो जारी हो जाएगा। और Su-57 फाइटर जेट जो है ये भी बहुत कारगर और प्रभावी होता है, मारक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसी कारण से भारत और रूस की ये मुलाकात इसलिए भी अहम है और चीन और अन्य देशों को मिर्ची लग रही है। मुझे ये भी बताइए कि ये जो व्यापार होता है खाली ये रक्षा सौदों तक ही सीमित रहता है या फिर रूस और भारत में किसी और तरीके से भी व्यापार जो होता है वो आगे भी जाता है? हमारे दर्शकों को बताइए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जानकार हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रूस से भारत रक्षा उपकरण खरीदने के लिए मजबूर कह दीजिए या डिपेंडेंट कह दीजिए, वो सच बात है। आज भी भारत रूस से सबसे ज़्यादा रक्षा उपकरण खरीदता है और भारत की मजबूरी नहीं है, भारत की रूस से दोस्ती है। हर मौसम में भारत का साथ देने वाला देश जो है वो रूस है। पुतिन इसलिए भारत बुलावे पर भी आ रहे हैं। और आपने क्वेश्चन पूछा है कि भारत से क्या जाता है और भारत को क्या आता है रूस से, तो भारत को रूस से जाने वाला सामान है, आभूषण हैं, कृषि खाद्य पदार्थ हैं, तमाम ऐसी प्रोडक्ट हैं, सांस्कृतिक मेलजोल है जो भारत से रूस को जाता है। और पुतिन उनके बुलावे पर आ रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि कल 4 और 5 दिसंबर को कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और दोनों देशों के मेल मिलाप वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। और भारत तो हमेशा से रूस से, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे वो बड़े रक्षा उपकरण हो, वो खरीदने की बात करता हो। और भारत की मजबूती में रूस का अहम रोल रहता है। तो दर्शकों, ये थे हमारे सहयोगी सौरभ निगम, जिनसे मैंने जानने और समझने की कोशिश की कि 2 दिवसीय दौरे पर दुनिया के सबसे मजबूत शक्तिशाली राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर रहेंगे और क्या कुछ खास रहेगा इन दोनों के बीच में, यानी कि रूस और भारत के बीच में क्या अहम फैसले लिए जाएंगे। क्योंकि एक तरफ रक्षा सौदे की बात है, वहीं दूसरी तरफ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो सांस्कृतिक एक छवि है, वो दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं देखी जाती है। और इसी को लेकर जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खुद ही अंतर्राष्ट्रीय नोटिस भी मिला हुआ है, उसके बावजूद भी वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर भारत आ रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, चीन के राष्ट्रपति को भी कहीं ना कहीं ये मिर्ची लगने वाली स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं जब एक महाशक्तिशाली देश दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े फैसले भी हैं जो सामने आएंगे।